हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू इंटेंशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके साथ उनका सिचुएशन इस टाइम जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। बट याद रहिए कि ये एक कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम्स नेम रिपीट करें उस पर्सन का जिनकी ट्रू इंटेंशंस आप अपने लिए जानना चाहते हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा आप लोग। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ट्रू इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स। राइट नाउ ऐसा लग रहा है आपका इनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो रही। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स एनर्जी। आई फील है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे मूव ऑन कर गए हैं। हो सकता है इस इंसान ने खुद इस रिश्ते को छोड़ा है, या फिर किसी तरह से आप लोगों से इमोशनली ये इंसान वॉक अवे कर चुके हुए हैं। यस, ऐसा लग रहा है इस इंसान ने ब्रेकअप खुद किया, मूव ऑन खुद किया है विद द हाई प्रीस्टेस। बट इस टाइम ये पर्सन जो भी है ना, वो आप लोगों को लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान का आपके साथ टेलीपैथी कनेक्शन है। चाहे ये इंसान आपसे वॉक अवे कर गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन। बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो अकेला खुद को फील कर रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड राइट नाउ इस पर्सन की जो इंटेंशन है आप लोगों को लेकर ट्रू, वो आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करने की हैं। बिकॉज विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान जो भी है वो अब आपको दोबारा से कुछ सॉलिड जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं। यस, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन की। विद द 8 ऑफ कप्स, आपसे मूव ऑन कर गए थे, आपसे विदड्रॉ खुद किया इस इंसान ने इस कनेक्शन का। बट नाउ ये इंसान जो है वो वापस जो है ना, इनकी इंटेंशन है आपके साथ एक कनेक्शन को स्टार्ट करने की। बिकॉज इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपको एक सॉलिड जो है वो ऑफ़र देना चाहते हैं, इस कनेक्शन की एक सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं जो पास्ट में शायद खुद ही इन्होंने जो है ना उस चीज़ों को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया था। एंड विद द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन को आपके साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन महसूस हो रहा है। यस, 5D लेवल पे इस इंसान को आप लोगों को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना इमोशनल फीलिंग्स आ रही हैं। बट इस टाइम ऐसे लगता है कि ये इंसान और आप दोनों जो हो एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, और ये इंसान जो भी हैं इनकी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर बहुत सारी हैं जो इन्होंने इस टाइम मिस्ट्री में रखी हुई हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। बट अब ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि इस इंसान से अब ज़्यादा जो है ना चीज़ों को हाइड नहीं किया जा रहा। सो दैट्स वाई वो अब आप लोगों के साथ सॉलिड बिगिनिंग करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स। इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है ये इंसान। इसकी इंटेंशन है कि इस टाइम ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाएं, इनको विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। दैट्स वाई विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, और एक नए रिश्ते की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। इट्स अ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो ये इंसान जो भी है वो विद द लाइट हार्ट एनर्जी आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग चेंज करना चाहते हैं सब चीज़ों को करने के लिए। यस, लाइक ये इंसान जो भी है ना वो चीज़ों को किसी तरह से चेंज करने की इस टाइम जो है ना वो इनकी इंटेंशंस है। विद द 6 ऑफ वैंड्स आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान। इस कनेक्शन में आपको डेफिनेटली दे रियली वांना गिव यू अ प्रपोजल। यस, प्रपोजल लेकर आना चाह रहा है ये इंसान। इस इंसान की इंटेंशन ही यही है। नंबर 1, 2, 6, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की एज 26, 28, 21 हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान को ड्रीम्स में भी देख रहे हो। अगर तो आप इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो तो ये आप लोगों के लिए जो है वो साइन है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्द जो है वो आ रहे हैं एक सॉलिड ऑफर लेकर इस कनेक्शन को स्टार्ट करने की। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। डबल 8 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव एस ऑफ कप्स। एसिस की एनर्जी है यहाँ पे, 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं एसिस। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ सन एनर्जी। या ये इंसान जो भी है ना
इनको आपके साथ जो है एक सोलमेट कनेक्शन है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास जस्टिस की है। ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली एक सीरियस मैटर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट। इस पर्सन की इंटेंशन है आपके साथ एक बहुत ही हार्मोनियस और एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाने की, एक ऐसा कनेक्शन बनाने की जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली इक्वली जो हो प्यार करो, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इक्वली जो है इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करो। यस, सो इनको आप लोगों से डेफिनेटली अनकंडीशनल लव है और ये अब आपके साथ जो है वो ऐसा ही कनेक्शन बनाना चाहते हैं विदाउट एनी किसी सेल्फिशनेस, विदाउट एनी मीन एनर्जी। ये आपके साथ आप कनेक्शन ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये इंसान और आपके दरमियान एक ऐसा लव होगा जिसके पीछे कोई भी पर्पस नहीं होगा। विदाउट एनी पर्पस ये इंसान आपके साथ एक अनकंडीशनल जो है ना लव स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, जो पास्ट में ये इंसान अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं कर पाए इस रिश्ते में, राइट नाउ ये इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए और इस रिश्ते पे अच्छे से वर्क करने के लिए ये इंसान रेडी हैं और अब वर्क करना भी चाहते हैं। बिकॉज विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब विद द सन आपका यूनियन हो इस इंसान के साथ और इस इंसान की आपके साथ जो कनेक्शन है वो जुड़ के इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। बिकॉज ये जो भी है ना इनकी इंटेंशन है आपके साथ एक हैप्पी, सक्सेसफुल और एक ब्राइट आगे लाइफ स्टार्ट करने का। बिकॉज ये कनेक्शन ही आपके साथ ऐसा बनाना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है विद द सन एंड विद द जस्टिस एनर्जी एंड विद द एस ऑफ कप्स, ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ रिलेशनशिप की करना चाहते हैं एंड आपको डेफिनेटली एक अच्छे रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आपको हो सकता है कोई ना कोई मैरिज की कमिटमेंट भी दे सकते हैं। बिकॉज अगर इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं अनफेयर किया है पास्ट में, आप लोगों से मूव ऑन करके इस रिश्ते से विड्रॉ करके, तो ये इंसान अब जो है ना फेयरली आप लोगों के साथ चीज़ों को करना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी अनफेयर किया है अब ये उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। पास्ट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके इनके साथ हो सकता है इश्यूज़ भी आए हैं। बिकॉज़ ये उस तरह से इमोशनली आपके साथ इन्वेस्ट नहीं थे इस कनेक्शन में, जो कि अब इनकी इंटेंशंस हैं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की अपने इमोशंस को, जो ये पास्ट में नहीं कर पाए। या इस पर्सन के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स जो हैं रोमांटिकली, लविंग वाली, वो आपको लेकर बहुत ओवरफ्लो कर रही हैं। दैट्स वाई ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये इंसान जो भी है वो आपके साथ यूनियन करने के लिए जो है वो आना चाह रहे हैं इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। बट राइट नाउ ये आपको एक सॉलिड ऑफर करेंगे जिसका ये पर्सन विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स वेट कर रहे हैं आपकी तरफ इस ऑफ़र को लेकर आने का। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ रिश्ता नए सिरे से बन जाए, स्टार्ट हो जाए। बिकॉज ये इस टाइम अपनी एफर्ट पुट करने के लिए रेडी हैं और अपनी तरफ से अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके इस रिश्ते में इमोशनली, जो पास्ट में ये इंसान नहीं कर पाए। कुछ लोग हो सकता है आपसे किसी तरह से कोई पेपर मैरिज या कोर्ट मैरिज की बात भी कर सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू दिस पर्सन कुड बी अ लॉयर और जज, या फिर हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी तरह से कोई लॉ में है या लॉ की स्टडी की हुई है इन्होंने, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान को कोर्ट हाउस में मिले हो, ये भी एनर्जी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। बट ये जो भी इंसान है ये आपके साथ इस टाइम इनकी इंटेंशंस हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एक अच्छे कनेक्शन में इन्वेस्ट करने की। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे अनकंडीशनल लव अप करते हैं, इसीलिए इन्वॉल्व भी ऐसे ही कनेक्शन में होना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान आपके साथ एक न्यू रोमांटिक जो है ना लविंग कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं और वेट कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आने का और एक सॉलिड बिगनिंग की ऑफर लेकर आने के लिए। 88 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, या एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है तो इट मीन्स डेफिनेटली ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम का नंबर है, तो आप बहुत जल्द मिलने वाले हो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से। अगर आपको 11 दिख रहा है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जब आपको ये नंबर दिखे तो। नंबर 10 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 11 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। 28 27 22 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बट 30 प्लस भी कुछ लोगों की यहाँ पे एज हो सकती है। बट एनर्जीज़ जो यहाँ पे स्टार साइन की आ रही हैं वो लिब्रा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अदरवाइज़ कोई भी स्टार साइन हो सकता है इस इंसान का। स्पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ लेट्स सी मोर ट्रू इंटेंशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस।
व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। वी हैव इट्स साइको क्रेजी एक्स, यस कि इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज ये कभी भी आप लोगों को कम्प्लीटली लेट गो नहीं करना चाहते और ना ही ये इंसान किसी भी तरह से आप लोगों को जाने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं वापस आपके साथ कनेक्शन बनाएं विद अ लव मैसेज, या आपको कोई ना कोई मैसेज करना चाह रहे हैं। और अगर आपने इनको कोई ना कोई मैसेजेस किए थे पास्ट में, आप लोगों की आपस में कोई चैटिंग हुई है कोई रोमांटिक या प्यार को लेकर, तो ये अब दोबारा से उसी तरह की चैटिंग ही स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आपके बिना रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वी हैव इट्स अ बम्पिंग हेड्स, आप इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा हो, ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आप लोगों को लेकर और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। दैट्स व्हेन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ फेक बिजी, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है आपके ये जो क्रश हैं पहले आपको सिर्फ और सिर्फ बिज़ी अपना शो कर रहे थे, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहे थे लेकिन बिज़ी थे नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आपके इस कनेक्शन में टाइम मैनेजमेंट की जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ये पर्सन आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है, और आपके सामने बिज़ी रहने की एक्टिंग कर रहे थे। आपको कहते होंगे ये पर्सन बहुत बिज़ी हैं, इनके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का, कहीं बिज़ी हैं, कुछ भी कोई ना कोई भी लेम एक्सक्यूज़ बनाना। बट राइट नाउ इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो आप लोगों से बात करने की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने पास्ट में आप लोगों से कोई कम्युनिकेशन को अवॉइड ज़रूर किया है अपने आप को बिज़ी कह के, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन उस टाइम इतने इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे या फिर सीरियस नहीं थे, या फिर उस तरह से ये इंसान को आपके साथ अनकंडीशनल लव नहीं था, कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस इस पर्सन की एनर्जी में था। बट अभी जो है ना ये पर्सन की इंटेंशन है आप लोगों के साथ सब कुछ चीज़ों को ठीक करने की, बिकॉज इस पर्सन के माइंड में बैक टू बैक कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें जो हैं वो ना रिमाइंडर इस पर्सन को दे रही हैं कि इन्होंने गलतियां बहुत ज़्यादा की हैं। तो वो इनके माइंड में जब चीज़ें आती हैं ना कि ये पर्सन एक्टिंग करते रहे हैं, ड्रामा करते रहे हैं आप लोगों के सामने अपने आप को बिजी शो करने का, तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं मेंटली। फिर इनको ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि इन्होंने बहुत गलती कर दी है। ये पर्सन हो यहाँ पे रनिंग की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपको फेक बिजी की एक्टिंग करके ना आपसे भागने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से बस आपको अवॉइड कर सकें। ये आपको अवॉइड करते भी रहे हैं, आपसे बात करने से भागता रहा है ये इंसान। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से आपने इस पर्सन को लव मैसेजेस किए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन आपको इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो वो मैसेजेस ये इंसान इस टाइम जब रीड करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें लाइक ट्रिगर करती हैं कि इन्होंने गलतियाँ की हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान खुद आपसे रन करते रहे हैं, भागता रहा है ये पर्सन, और अब इनको लग रहा है आप भागोगे और ये आपको भागने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। अब ये पर्सन हर टाइम जो है आप लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम जो है वो आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन को ठीक करने के बारे में प्लान करते रहते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इनके हेड में बम्प कर रही हैं, जिनको ये पर्सन जो है ना वो फॉरगेट नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई आपके साथ चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको पता है इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो अनफेयर की हैं। देयर इज़ अ लॉट, तो मैं ये नहीं लूँगी कार्ड्स, आई विल शफल अगेन, लेट्स सी मोर। बट ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जब इनको वो सब याद आता है ना आप लोगों के साथ फेक ड्रामा किया हुआ बिज़ी रहने का, तो ये बहुत अपसेट हो जाता है ये पर्सन। वी हैव इट्स अ फैमिली, या ये पर्सन जो है वो आपके साथ फैमिली बनाने की इनकी इंटेंशंस हैं, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों के सामने अब कनेक्शन को डेफिनेटली क्रिएट करने के लिए बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेट गो करना इनको लगता है तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये इंसान फ्री विल के साथ आप लोगों की तरफ मूव ऑन करेंगे और आप लोगों को एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपको कितना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान अब आपसे प्यार भी करना चाहते हैं और आप लोगों का प्यार भी चाहते हैं। वी हैव नॉट हैप्पी, बिकॉज ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, और इनको लगता है कि ये पर्सन खुश रह भी नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस ये पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ कोई कदम ना बढ़ा लें। तो ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं अपनी इस टेंशन से जो इनको ट्रिगर कर रही है, जो ड्रामा करते रहे आप लोगों के साथ, भागते रहे आपसे इस कनेक्शन में। अभी उन सारी चीज़ों को डेफिनेटली आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, जो जो इन्होंने आपके साथ बुरा किया, जो कुछ ड्रामा कर रहे थे, बहाना कर रहे थे। ये अपने आप को हर तरह की टेंशन से फ्री कर देना चाहता है ये इंसान,
बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है और इनको लगता है ये खुश रहेंगे भी नहीं अनटिल और अनलेस ये इंसान आपकी तरफ ना किसी तरह से कॉन्टेक्ट कर ले। तो जब तक आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग नहीं होगी, जब तक इस पर्सन की आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तब तक ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको खुश नहीं रखा और आप बदले में ये खुद भी खुश नहीं है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।